हेलो दोस्तों, आज की पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के क्लास में आप पार्ट 6 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। लिंक प्ले लिस्ट जो कि उसका बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं, और आई बटन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको उससे पहले बता दूं, चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी जगह शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं, तो हम जो कि पार्ट 5 तक पढ़ाए हुए हैं, जो कि 229 क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके हैं। यदि 229 क्वेश्चन आप नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। यदि हम लगभग 250 क्वेश्चन देंगे, सॉरी 250 नहीं, लगभग हम इसका 300 क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। 300 क्वेश्चन देंगे और 300 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो उस 300 क्वेश्चन में से आपको जो कि 50 क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, तो वही 300 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप ज़रूर जाकर पूरा का पूरा देखिए। ओनली मात्र 300 क्वेश्चन देंगे और यही 300 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, ठीक। आपको हम गारंटी लेता हूँ। तो इसलिए जो कि पार्ट है, पार्ट 7 तक देंगे, जो कि ये पार्ट 6 है, और हम एक और पार्ट लाएंगे जो कि वह पार्ट सबसे छोटा रहेगा, और ये पार्ट बस यही पार्ट एक लंबा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 230 नंबर क्वेश्चन बोला, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हम आपको पहले ही बोल रहे हैं बिहार के प्रथम कौन कौन मुख्यमंत्री थे, और कौन जैसे शिक्षा मंत्री बिहार के थे। इसी तरह जो अभी प्रेजेंट में उसको और जो प्रथम, दोनों की याद कर लीजिए। इसी तरह देश की बात करें तो देश में प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रथम कौन थे, और अभी प्रेजेंट में कौन है, सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। जो कि जनवरी 1940 में प्रथम जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1940 में, तो याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि श्री कृष्ण सिंह। 231 नंबर क्वेश्चन है, स्टालिन संविधान कब लागू किया गया। स्टालिन संविधान कब लागू किया गया। तो स्टालिन संविधान कब लागू किया गया, जो कि 231 का हो जाएगा, 1936 ईस्वी को लागू हुआ था। लेकिन इसमें जो कि आंसर कोई नहीं 236 दिया हुआ है, तो इसलिए 239 को मिटाकर आप लिख दीजिए 1936 लिख दीजिएगा, ठीक ना। जो कि स्टालिन संविधान 1937 ईस्वी को लागू किया गया था। और उसके बाद आपको बता दूं, जो कि 1918 में लेनिन काल, ठीक ना, 1918 में लेनिन काल में जिस संविधान का निर्माण हुआ था, अर्थात जो स्टालिन संविधान का निर्माण हुआ था, उसे स्टालिन ने जो कि 1936 में जो कि संशोधित कर दिया और नए संविधान के रूप में जो कि स्टालिन संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक ना। तो स्टालिन संविधान कब लागू किया गया, तो 1936 ईस्वी में लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपको 1936 ऑप्शन रहेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा तो 1936 ही रहेगा। तो आपको 1936 आंख बंद करके लगा देना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बार बार चिपको आंदोलन के बारे में आ रहा पलट के क्वेश्चंस। तो चिपको आंदोलन के बारे में बताए हैं कौन है, बताइए। तो सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक ना। सुंदर लाल बहुगुणा 232 का सी हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड जो कि पहले यूपी में था, यूपी का जो एक जिला है, जिला का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वह जिला अभी उत्तराखंड में प्रेजेंट में हो गया है। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1973 को जो कि चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक। उसके बाद आपको बता दूं 233 का। तो 233 में क्वेश्चन बोला, भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता अवश्य ही किससे संबंधित है। बोला भारत के विकास की योजना में, ठीक ना, भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता अवश्य ही, देखिए प्रथम प्राथमिकता की बात कर रहा है। तो भारत की जो विकास योजना है, जो कि उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना या विदेश नीति, प्राथमिकता किसको मिला, प्रथम भारतीय विकास योजना में तो कृषि को मिला, जो कि 233 का कृषि मिला, ठीक ना। भारत के जो विकास योजना है, जो कि पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, तो उसमें प्रथम प्राथमिकता मिला वह कृषि को मिला, ठीक। तो 233 का कृषि को मिला, ठीक ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि को मिला। और कब हुआ था, तो 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था।
चलते हैं 234 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो कि नेपाल के काठमांडू जो कि राजधानी है, ठीक ना, तो वहाँ काठमांडू में है। ठीक, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में, ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य है। और सार्क का हिंदी नाम क्या है? तो दक्षक नाम है। क्या नाम है? दक्षक। इसको याद कर लीजिए, ये भी पूछ देता है, दक्षक नाम है, ठीक ना। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, और इसका दक्ष काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक, और सार्क में टोटल 7 सदस्य हैं। कौन कौन? तो एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भूटान के बाद क्या है? म्यांमार, नहीं म्यांमार नहीं है, एक और है, और नाम नहीं याद आ रहा। तो उसके बाद बता दूं, इसके उसे भी हम सार्क के बारे में बताए हुए हैं, जाके प्रीवियस वीडियो 5 देख लीजिए, उसमें बताए हैं टोटल। 235 नंबर, जो कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई 235 का? तो 235 जो कि 1 नवंबर 1993 की स्थापना हुआ था, 1 नवंबर 1993। बट ये क्वेश्चन में 1993 तो नहीं दिया हुआ है, 1992 दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ ऑप्शन। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कि 1 नवंबर 1993 हो जाएगा। 1 नवंबर, NOV नवंबर, तो 1 नवंबर 1993 यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 1993 को हुआ था। ओके, ये गलत टाइप कर दिया गया है, तो 1993 आप नोट कर लीजिए। चलते हैं 236 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू किया गया? तो हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं वह पूरा का पूरा करेक्ट होता है भाई, क्योंकि हम उसको स्टडी करते हैं खुद से, हम उसको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पर मतलब कि उसको चेक करते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कैसा क्वेश्चन दिया गया। टोटल क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पर खुद से स्टडी करते हैं, उस पर सर्च करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझाएं, तो आपको समझ में आए आसान भाषा में। इसलिए हम उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव रहता है, हमें क्या पता, इसका बताएंगे, उसका आंसर ABC करते चले जाएंगे, पूरा का पूरा तुरंत 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, आपको समझाते हैं, चूँकि आप नहीं भी याद कर मतलब कीजिएगा तो आपके माइंड में बैठा रहेगा। समझ रहे बात? तो ऐसी ही मुझे मतलब पढ़ाने का जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वह मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो भारत में आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था, ठीक ना। तो 1936 का क्या होगा? 1 जून 1991 को शुरू किया गया था। 1991 को भारत में नई आर्थिक नीति, और किसने किया था ये भी याद कर लीजिए, किसने? तो नरसिंह राव सरकार ने किया था, ठीक ना। जो कि नई आर्थिक नीति नरसिंह राव सरकार ने शुरू किया था 1991 में, 1 जून 1991। 237 नंबर बोल रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? 1951 से 1956, लेकिन यहाँ पर 56 की जगह यहाँ 5 कर दीजिएगा, ठीक है ना, गलती है। तो 1951 से 1956, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 पर निम्नलिखित में से व्यक्तिगत छाप लगी हुई थी। तो किस पर? सरदार पटेल, C राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 237 का आपको बता दूं, तो 237 का हो जाएगा, जो कि ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। ये उन्होंने ही इसी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था। और 1951 से 1956 याद रखिएगा, ठीक ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलते हैं 238 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, गुट देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, वह कौन सा तिथि है? तो 238 का क्या हो जाएगा? तो जो कि 1983 को नई दिल्ली में 7वां, ठीक ना, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, 7वां। गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या है? जिसमें सभी देश अपना आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी बातचीत होता है इसके द्वारा करता है, जो कि 7वां दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। तो इसको भी याद रखिएगा, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन था। तो 238 का बी हो जाएगा। 239 नंबर, दक्षस आपको बताएं, इसका हिंदी नाम इंग्लिश नाम सार्क होता है, और सार्क का हिंदी दक्षक होता है। अभी तुरंत बताएं, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो दक्षक अर्थात सार्क की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो 7 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक ना, 7 दिसंबर 1985। इसमें आंसर कोई नहीं दिया हुआ है, तो लिख लीजिए, गलत आंसर दिया हुआ है। तो 7 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में हुआ था सार्क की स्थापना, ठीक।
चलते हैं 240 नंबर, भारत हरित क्रांति के लिए किसे नायक मानता है? तो भारत में जो हरित क्रांति, जो कि हरित क्रांति गेहूं में सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदावार हो, खेती अच्छे तरीके से हो, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे नायक किसे समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है बताइए? तो 240 का हो जाएगा MS स्वामीनाथ, ठीक ना, MS स्वामीनाथ। यहाँ पर नहीं दिया MS स्वामीनाथ, एक भी नहीं दिया हुआ, गलती दिया हुआ है, ठीक ना। तीसरा व्यक्ति दिया हुआ है MP सिंह, तो MP सिंह हो जाएगा, आपको ये लगा देना MP सिंह, ये तो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट MS स्वामीनाथ को दिया हुआ है, यदि MS स्वामीनाथ न दिया रहे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग दिया होगा, या थर्ड में MP सिंह दिया रहेगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक। लेकिन MS स्वामीनाथ फर्स्ट है हरित क्रांति के लिए, क्योंकि वह जो कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसके बाद 241 नंबर, स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? देखिए द्वितीय आम चुनाव कब हुआ स्वतंत्र भारत में? तो 241 का हो जाएगा 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था, जो कि प्रथम 1951 से 1956, द्वितीय 1957, ठीक ना। सॉरी पंचवर्षीय योजना था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही समझ लीजिए। तो स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 को हुआ था। 241 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 242 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 242 का हो जाएगा, जो कि बेलग्रेड में। और बेलग्रेड कहाँ है बताइए? तो आपको बेलग्रेड जो कि 1961 में हुआ था, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम, जो कि उसमें 25 देश भाग लिया था, बेलग्रेड, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं 243 नंबर, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? बोला शुरुआत, बोला स्टार्टिंग। तो 1956 में ख़त्म हुआ था, तो 1956 में ही स्टार्ट हुआ था। 1956 से लेकर कब तक? तो 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। तो 1951 से प्रथम, 1951 से 1956, और 1956 से 1961 द्वितीय समय, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1956 में, ठीक। चलते हैं 244 नंबर, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था बताइए? तो 1967, 1968, 1969, 1970। तो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 244 का, हुआ कि देखिए कांग्रेस में जो कि फर्स्ट विभाजन की बात करें 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में प्रथम विभाजन हुआ था। सेकेंड विभाजन 1969 में हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक ना। तो ऐसे करके विभाजन हुआ था, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार बात करें तो 1969 लगा देना। कांग्रेस में विभाजन 1969, 1960 दिया रहे तो वह भी टिक लगा दीजिएगा, लेकिन 1969 ऑप्शन के अनुसार। चलते हैं पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील समझौता जो कि भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था तिब्बत के लिए, तो पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? जो कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। तो 245 का हो जाएगा 19 अप्रैल 1954, ठीक ना, सॉरी 29 अप्रैल 1954। उसका चलते हैं 246 नंबर क्वेश्चन। 246 नंबर क्वेश्चन बोला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था बताइए? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो 246 का हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, ठीक ना। और जो कि क्या बोले हैं, जॉर्ज वाशिंगटन ना, तो जो कि 1732 में बना था, 1732 को। 247 नंबर क्वेश्चन जो बोला वाडुंगा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वाडुंगा सम्मेलन 1954, 1961, 1955, 1965। तो 247 का हो जाएगा वाडुंगा सम्मेलन, जो कि 1955 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? तो 1955 में वाडुंगा सम्मेलन। वाडुंगा पहले कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, ओके। तो उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं, इस बार 100% आने वाला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो 248 का सी हो जाएगा। चलते हैं 249 में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? आपको बताए थे, जो कि 1991 में हुआ था। और किसने किया था? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत तो 249 का किसने किया था बताइए? तो नरसिंह राव ने बताया था, नरसिम्हा राव ने किया था ना। तो नरसिम्हा राव की सरकार ने 1 जून 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था, जो कि प्रधानमंत्री थे, ओके। तो 1949 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं 1 मिनट, जो कि हाँ ठीक है। उसके बाद 250 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हैं?
तो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बोल रहा है जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण, शंकर दयाल शर्मा और वेंकटरमन। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे भारत के जो कि दूसरा राष्ट्रपति बोल रहा है तो यहाँ पे राधाकृष्ण थे, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सेकेंड में डॉक्टर राधाकृष्णन। तो फर्स्ट पूछ देंगे और सेकेंड भी पूछने वाले हैं। और जो अभी प्रेजेंट में कौन है बताइए? तो कौन है? रामनाथ कोविंद। प्रेजेंट में अभी वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह रामनाथ कोविंद है, तो इसको भी याद कीजिएगा। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन, 1947 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो बयान है वह सही है? 1947 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें से कौन सा बयान सही है? तो इसमें ये बोल रहा है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, जो कि लोकसभा का चुनाव हुआ था केंद्र सरकार का, तो उसमें विजय हुआ कांग्रेस, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गया था। क्या ये बयान सही है? तो उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है कांग्रेस लोकसभा का चुनाव भी हारी और विधानसभा की भी। क्या जो लोकसभा का और विधानसभा का दोनों चुनाव हारा था 1967 के चुनाव में? उसका दिया हुआ है कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। और डी है कांग्रेस केंद्र में सत्ताहीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। तो आपको बता दूं जो 1967 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें सी हो जाएगा, जो कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से राज्य में गठबंधन के द्वारा सरकार बनाया था। तो 251 का क्या हो जाएगा? जो कि सी हो जाएगा। चलते हैं 252 नंबर, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय 252 का कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो कि हो जाएगा 252 का जिनेवा में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ओके, चलते हैं। अच्छा, जिनेवा कहाँ है? जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक। चलते हैं 253 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, ये बान की मून के बारे में बहुत आता है क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो 253 का हो जाएगा, 253 का जो कि डी हो जाएगा। चलते हैं 254 नंबर, 1971 के ग्रेड अलायंस के बारे में कौन सा गठन ठीक है? 1971 के ग्रेड अलायंस के बारे में। तो ऑप्शन है इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ऑप्शन बी इसके पास एक स्पष्ट राजनीति तथा विचारात्मक कार्यक्रम था। ऑप्शन सी इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था, इनमें से कोई नहीं। तो 254 का हो जाएगा, जो कि इसके गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 255 नंबर, सिक्किम भारत का सवर्ती राज्य कब बना? तो बोला सिक्किम भारत का जो राज्य कब बना? तो यहाँ पे बात करें 255 का, जो कि सिक्किम भारत का सवर्ती राज्य बना 1975 में बना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 256 नंबर, जो कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा सिंपल सी बात है, यूरो, सब जानता होगा। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो यूरो। 256 का ए। चलते 257 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ, अर्थात कब मर गया बेचारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब मरा? तो यहाँ पे 257 का हो जाएगा, जो कि 1964 को मरा था। 27 मई 1964 को। क्या कब मरा था? 27 मई 1964 को। उसके बाद 258 नंबर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ था? अमेरिका बारे में ज़रूर पूछता है इसमें, मतलब कि जो आतंकवादी हमला हुआ था 100% आ जाता है। जो कि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया था, मतलब अलकायदावादी जो आतंकवादी का नाम था, जो ग्रुप संगठन था अलकायदावादी, ठीक है ना। उन्होंने लगभग 3 समूह में बंटकर लगभग 7 के कितना जो विमान को अपने कब्जा में कर लिया था और उस पर मतलब हमला कर दिया था, ठीक है ना। लगभग उसमें 3000 से ज़्यादा व्यक्ति मर गए थे, जो कि 11 सितंबर 2001 को, उसी को 11/9 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के 11/9 बहुत ही दुखद घटना है, ठीक ना। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था तो 11/9/2001 को, अर्थात 11 सितंबर 2001 को। तो 258 का क्या हो जाएगा? तो ए। चलते हैं उसके बाद 259 नंबर,
प्रीवीपर्स का संबंध किससे था? जो भी थोड़ा कॉमर्स पढ़े होंगे या अर्थ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते होंगे, ये क्वेश्चन का जवाब 100% देंगे। जो भी कॉमर्स वाले हैं अपना जवाब बताइए। प्रीवीपर्स का संबंध किससे हैं? जमींदारों से, पूंजीपतियों से, देसी रियासतों से या किसानों से? बताइए। अर्थव्यवस्था वाले हैं जो कि सब्जेक्ट लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स। तो प्रीवीपर्स का संबंध किससे है? तो 259 का अभी तक तो कोई नहीं बता पाए हैं, तो 259 का होगा देसी रियासतों से होगा, ठीक ना, देसी रियासतों से होगा। तो प्रीवीपर्स का संबंध इसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, प्रीवीपर्स को, ठीक ना। तो किससे था? तो 259 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेस का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने जो कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था 260 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? तो भारत का वायु प्रदूषित नगर मुंबई, ये तो बिल्कुल है, कोलकाता ये भी है, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का ये भी है। तो इनमें से सभी लगा दीजिएगा भारत का वायु प्रदूषित नगर। चलते हैं 262 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं, हिस्ट्री में भी आता है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1950 का हो जाएगा 262 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। 263 नंबर, सिंडिकेट निम्नलिखित में से किस पार्टी के नेताओं का गुट था? सिंडिकेट, इसको याद कर लीजिए, सिंडिकेट किस पार्टी का नेताओं का गुट था? तो समाजवादी दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जनसंघ? तो 263 का हो जाएगा जो कि कांग्रेस के सिंडिकेट पार्टी का नेताओं का गुट था, कांग्रेस का, ठीक ना। तो 263 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये राज्य है भाई, नेपाल राज्य है, राष्ट्र संघ राज्य या बिहार? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो बिहार ही राज्य है। ऐसे ही देता है क्वेश्चन घुमा फिरा कर, तो आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, दिमाग का चाबी जो कि सही से लगाना पड़ेगा। 265 नंबर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? मंडल कमीशन की सिफारिशों को वीपी सिंह, शरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी? तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो वीपी सिंह ने जो कि लागू किया था। तो 265 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, वीपी सिंह का पूरा नाम क्या पता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, 1990 को। ओके, चलते हैं। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था बताइए, बार बार क्वेश्चन आ रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और इसी के कारण इंदिरा गांधी ने जीता था, ठीक ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, जो कि 1962 के जो चुनाव हुआ था उसमें दिया था। और जो आम चुनाव हुआ था 1962 के बाद, तीसरा आम चुनाव में जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसको भी याद रखिएगा, गरीबी हटाओ उसके माह के बाद जो कि कौन? राजीव गांधी। हाँ, तो राजीव गांधी भी गरीबी हटाओ के नारे पर कारण ही जो कि वह भी अपना सरकार बना लिया था। तो उसका 267 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? देखिए, आपातकाल की घोषणा का संबंध, आपातकाल के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, पूरा क्रांति का आह्वान हुआ 1977 के रेल हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह कमीशन की रिपोर्ट का निष्कर्ष। तो 267 नंबर, ठीक ना। तो 267 का हो जाएगा, जो कि आपातकाल का घोषणा के संदर्भ में कौन मेल नहीं खाता है? तो 1974 का रेल हड़ताल ये नहीं खाता है। बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, ठीक है, शाह कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ठीक है, और ये भी सही है, देखा जाए तो ये भी सही है। लेकिन 1974 का रेल हड़ताल की जो कि एक दूसरा कारण बन गया था, और 1976 का रेल हड़ताल जो कि भारत का सबसे बड़ा अभी तक का हड़ताल माना जाता है। और कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से शुरू किया हुआ था, पता है ना ये चीज़, जो कि बिहार से शुरू हुआ था जो कि रेल हड़ताल। और बिहार में जो शुरू किया था सभी स्टूडेंट्स से मिलकर, ये स्टूडेंट्स का ही रेल हड़ताल माना जाता है। 1974 का जो भयंकर आंदोलन जो पूरा देश में फैल गया, पूरा बिहार से शुरू हुआ, पूरा देश में फैल गया, पूरा देश से एक तरह से पूरा दुनिया में पूरा फैल गया। और इसी के कारण एक तरह से मतलब देखा जाए तो आपातकाल इमरजेंसी लागू हो गया था, ठीक ना, 1974 के कारण ही, जो कि बिहार से ही फैल चुका था रेल हड़ताल। और ये रेल हड़ताल 20 दिन का
20 दिन का था। लगभग 19 लाख जो कि रेल कर्मचारी हड़ताल के लिए मतलब हड़ताल किया था, ठीक ना। और पूरा देश में पूरा 19 लाख प्लस उस टाइम में 1974 में। ओके, तो उसके बाद आपको बता दूं तो 1976 में जो रेल हड़ताल हुआ था तो ये 267 ना, तो यहाँ पे जो 20 दिन का चला था। और उस समय जो कि भारत के जो मुख्यमंत्री बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे। जो कि इमरजेंसी लागू होने का मुख्य कारण। अच्छा, इमरजेंसी कब लागू होता है पता है? जहाँ देश में जो भी जगह पे घटना मतलब कि कुछ खतरा हो जाता है या खतरा दिखता है तो वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक, चलते हैं 268 नंबर। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? देखिए, छात्र आंदोलन वही क्वेश्चन का आ गया 1974 वाला, बिहार रेल वाला। तो छात्र आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो बिहार से, ऑप्शन ए लगाइए। 268 का ए, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बिहार से 268 का। ओके, और जो कि छात्र आंदोलन हुआ था 18 मार्च 1974 को। हाँ, याद आ गया। जो कि बिहार के उस समय जो कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे जयप्रकाश नारायण, ठीक ना, याद आ गया। जयप्रकाश नारायण ने ही जो कि छात्र आंदोलन के लिए जो कि प्रेरित किया। और जो कि बिहार में पटना में जो कि एक मीटिंग होने वाले थे संसद में, तो उस संसद भवन को रोकने के लिए, उसमें न जाने देने के लिए जो कि क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने अपना ये आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन जो कि 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था, तो उस दिन जो संसद मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया 6 बजे, इसी कारण से और हो गया, जिस कारण से ये आह्वान कर दिया सभी स्टूडेंट को। ठीक, तो इसलिए ये छात्र आंदोलन जो कि पटना में पूरा जहाँ भी सभी जगह से स्टूडेंट पहुँचने लग गया, पटना मैदान, गांधी मैदान में, और वहाँ भयंकर रूप ले लिया। और होते होते जो कि पूरा देश में पूरा फैल गया छात्र आंदोलन, ठीक ना। जो कि कब 18 मार्च 1974 को। और रेल हड़ताल इसी कारण हुआ था, जो कि 18 दिन का सबसे लंबा रेल हड़ताल के रूप में माना जाता है। और इमरजेंसी लागू होने का मेन ये भी एक कारण बनता है। ठीक, उसके चलते हैं 269 नंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बताएं अभी? तो मतलब MS स्वामीनाथन, ठीक ना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। उसका चलते हैं 270 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो कि 74वां, ठीक ना। तो 270 का क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 271 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में जो कि बहुत बड़ा कारगिल युद्ध हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था कब हुआ था बताइए? तो 1999 को हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक ना। तो 271 का क्या हो जाएगा? जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल जिला में हुआ था, ठीक ना, 1999 को हुआ था। 272 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ठीक ना। देखिए, आप गूगल बाबा से जानते हैं, गूगल बाबा को ज़रूर जानते होंगे, गूगल, जिसको गूगल बाबा कहते हैं। तो सबसे पहले जो कि उसमें जो ढूंढिएगा क्वेश्चन का जवाब, तो उसमें अलग अलग तरीका बताता है भाई, जो कि आर्टिस्ट मतलब अलग अलग कोई ब्लॉग बना कर डाल देता है, ठीक ना। तो उसमें अलग अलग कोई कहीं देखिएगा तो राजस्थान आ जाएगा, कहीं देखिएगा तमिलनाडु आ जाएगा, तो कहीं देखिएगा बिहार आएगा, तो कहीं देखिएगा तो पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक ना। लेकिन करेक्ट आंसर की बात करें तो हम बताते करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायती 50% आरक्षण दिया गया था? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो यहाँ पे 272 की बात करें तो बिहार में लागू हुआ था, ठीक ना। 50% आरक्षण दिया गया था कब? 2006 को दिया था बिहार में, ठीक, जो कि 2006 को याद कर लीजिए। उसके बाद 273 का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन की घोषणा की जाती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लागू किया जाता है? तो 273 का हो जाएगा 352, ठीक है ना। संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल अर्थात इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। चलते 274 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? बान की मून, बोरिस येल्त्सिन या यहाँ पे बिल क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो 274 का हो जाएगा
जो कि बान की मून, ऊपर भी पहले बान की मून के बारे में बताए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, एशियाई महासचिव कौन थे? तो बान की मून। 275 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी? आंतरिक गड़बड़ी, बाहरी युद्ध, वित्तीय सरकार या गृह युद्ध? देखिए ये तो नहीं होगा, बाहरी युद्ध ये भी नहीं होगा, वित्तीय सरकार, और यहाँ पर 2 ऑप्शन बच रहा है। तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण, ठीक ना। तो 1975 में आपातकाल की हुआ था आंतरिक गड़बड़ी के कारण, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। बहुत गलत काम किया था, बहुत, जिससे देश में काफ़ी स्थिति गड़बड़ हो गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन 275 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति, क्या डोनाल्ड ट्रंप है? बताइए। जी नहीं, ये तो बेचारा रिटायर हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडन कौन है? तो जो बाइडन, याद करिए, जो बाइडन। चलते हैं 267 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन पहले आया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो कि जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कब? रेल हड़ताल वाला में, संपूर्ण क्रांति का। उसके बाद MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? ये भी बताया है, हरित क्रांति से SM स्वामीनाथन का संबंध है। देखिए क्वेश्चन कैसे पलट करा रहा है। 289 नंबर, निम्नलिखित में से जनता पार्टी का घटक कौन सा दल नहीं था? जनता पार्टी का घटक कौन सा दल नहीं था? भारतीय लोक दल, मतलब सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी या कांग्रेस आई? देखिए 289 की बात करें तो कांग्रेस आई ये की जनता पार्टी का घटक दल नहीं था, ठीक है ना। 279 का डी। चलते 280 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो बीजेपी की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक ना। तो बीजेपी की स्थापना 1980 को हुआ था, 6 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 281 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? सार्क में कौन कौन सदस्य? भारत, बोला नहीं, सॉरी, सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, और उसके बाद कौन है? नेपाल, ये सब है। तो यहाँ पे देखिए मलेशिया ये नहीं, इंडोनेशिया नहीं है, जापान भी नहीं, तो भारत है, ठीक। चलते हैं 282 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? कांशीराम किया था। 282 का बी नंबर हो जाएगा, कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक ना। जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ पेड़ों की कटाई ज़्यादा मतलब चल रहा था, तो पेड़ की कटाई करने के लिए महिलाओं ने सभी पेड़ को चारों की तरफ से घिर कर हाथ में हाथ मिलाकर चिपको आंदोलन इसी के रूप में हुआ, जो कि उत्तराखंड में हुआ था, ठीक ना। जो कि सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 284 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, ठीक ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 284 की हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर, जो बोला है चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, हाँ छोटा कर लिए, दिखाई दे रहा है ना। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिपको आंदोलन या पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन था, ये सही है। यह आंदोलन में परिस्थिति और आर्थिक शोषण के मामले में उठाया गया, देखिए इसको पॉइंट रखते हैं। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था, ये भी पॉइंट रखते हैं। इस आंदोलन की मांग की स्थानीय निवासियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण करनी होना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए आप दो बचा, आप दोनों को पढ़ते हैं, बी और सी। इस आंदोलन में मतलब पारिस्थिति की और आर्थिक शोषण के मामले में उठाया, तो आर्थिक शोषण के बारे में, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें महिलाओं द्वारा शराब विरोधी आंदोलन था, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन सी लगा दीजिए, 285 का ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जनता दल अर्थात जो कि यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो जनता दल मतलब JDU किस राज्य की पार्टी है? जानते ही होंगे, बिहार की पार्टी है, ठीक ना। अभी जनता दल की पार्टी अभी ही है, जो कि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार।
विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 288 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब किया गया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 289 में चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य में था? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे जो कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, आंध्र प्रदेश नहीं लगाए, गलत हम बोल दिए। तो चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो 289 का हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड। आपको पहले बता रहे थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला था चमरौनी नामक गाँव, जिला चमरौनी या कुछ ऐसे करके था, तो जो कि अभी उत्तराखंड में चला गया, इसलिए उत्तराखंड लगा दीजिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। उसके बाद 290 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो ये चीन देश है, भारत चीन है, म्यांमार, ये हांगकांग जो कि चीन का एक अलग से मतलब पूर्वी दक्षिणी के बीच में वाला हिस्सा है हांगकांग। चलते हैं 291 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर, जो कि काफ़ी मतलब कि प्रचलित जगह सरोवर मतलब बांध, जो कि ये एक तरह से क्या कहते हैं, झगड़ालू जगह, तो मतलब वैसे ही टाइप का है जगह है। तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी, ठीक ना। तो निम्नलिखित किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना? तो नर्मदा नदी पर। तो 291 का क्या लगाइएगा? तो यहाँ पर सी लगा दीजिएगा, ठीक ना। और जिसकी ऊंचाई 1383 मीटर ऊंचा है। उसके बाद चलते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोल रहा है, तो यहाँ पे महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ठीक ना, जो कि 21 जुलाई 2007 को मतलब कि 12वां राष्ट्रपति बना था, मतलब बनी थी। तो 21 जुलाई 2007 को 12वीं राष्ट्रपति महिला बनी थी, ठीक। उसके बाद यही क्वेश्चन है, जो कि पार्ट 6 का पार्ट 7 लाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, मुश्किल से 18-20 इतना ही क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद इसको ख़त्म करके क्रेश कोर्स चालू करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब VVI, ये भी VVI है। अब इस VVI में से और VVI करेंगे। ओके, आप लोगों के एग्ज़ाम को इतना सिंपल बना देंगे, इतना कम क्वेश्चन देंगे, जितना पढ़े उतना ही क्वेश्चन आएगा। चलिए, इसी का टेलीग्राम का PDF हम डाल देते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस पर MCQ क्वेश्चन करवाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में रात को, तो ज़रूर इस पर जुड़ जाइए। और बाकी इस पर हम बातचीत अभी करते रहते हैं। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ डालते हैं, इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। और इंस्टा पर भाई में फॉलो कीजिएगा, हम फोटो भी इसी पर शेयर करते हैं, तो इस पर भी ज़रूर इस पर जुड़िए। तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए चलेगा, इस पर नहीं कीजिएगा न, तो बाकी कर भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और इसी तरह आप मतलब जो कि हंसी मजाक के द्वारा जो भी है जो कि पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमें बताइए। और या इससे बेहतर पढ़ना चाहते हैं, या डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन ABC करके करते करते निकल जाना, मतलब शॉर्ट टाइम में, यदि ऐसा भी करना चाहते हैं वह भी बता दीजिएगा, ठीक। तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।